जय हिंद दोस्तों। तो आज थोड़ा सा आप जानेंगे फिजिकल में आखिर क्या चल रहा है और बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चे जो है तो प्रॉपर फिजिकल कर पा रहे हैं, कंपटीशन आखिर कहाँ पर है। तो देखिए, अभी जब से रिजल्ट आया है एमपी पुलिस का, तो तब से मतलब ये मान के चलो कि बहुत सारे लोग जिनका थोड़ा सा नंबर कम था, मतलब 70 से लेके 75 के बीच में जिनका नंबर था, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसमें से बहुत सारे मतलब 65 से लेके 72 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे मतलब के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब जिनकी उम्मीद नहीं थी लेकिन उनका नाम आ गया है। और आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक एग्ज़ाम का है, व्यापम का ही एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको आप देखो पहले। तो ये मार्क्स आप थोड़ा देख लो और इसको कोशिश करो समझने की। देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। देखोगे यहाँ पर कि प्रोपोर्शनेट मार्क जो होता है, टोटल 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर था जिसमें 72 नंबर कैंडिडेट ने पाया है। ठीक है, 72 नंबर कैंडिडेट ने जो है तो वहाँ पर ऑन स्क्रीन मार्क्स के या जो भी मतलब शायद यही रहे, नंबर यही रहे होंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन डिलीट करने के बाद पॉइंट वगैरह लगता है। तो इसके बाद जो नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स, ये लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स। तो कितना है ये? 81.75, मतलब लगभग देखोगे कि 9.71, मतलब 10 नंबर डायरेक्ट अप्रॉक्स में अगर जाते हो तो 9.71 यानी लगभग 9.5 से भी ज़्यादा नंबर का बढ़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि 72 वाले को डायरेक्ट यहाँ पर 81 में ला के खड़ा कर दिया। और बाकी तो बोनस मार्क है, तो ये तो अलग होता है, कोटा होता है कि जो एनसीसी वगैरह बहुत सारे कोटा होते हैं उस हिसाब से मिलता है। इसकी तो मैं बात अभी कर ही नहीं रहा, ये तो अलग चीज़ है। तो 72 से डायरेक्ट 81 पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में एक एक नंबर या यूं कहे कि एक एक पॉइंट, अगर आपकी जो कट ऑफ है वो 81 पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 81.75। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेके चलो कि अगर कट ऑफ आपकी जो गई है, मेरिट लिस्ट गई है 81.75 गई, ठीक है, लेकिन अगर आपका नंबर 81.74 है तो आप बाहर हो। ये बहुत बड़ा एक मतलब सच है, इसको आप मान के चलो कि बहुत बड़ी सच्चाई है और इस तरह से होता है। तो 9 नंबर या 10 नंबर बढ़ जाना, जिसके भी बढ़े होते हैं उसको तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तो मान लो कि अर्थ से मतलब एकदम से फर्श से अर्थ में पहुँच जाते हैं। क्योंकि 9 नंबर लाना और बहुत सारे जो है तो ये बहुत बड़ी कठिनाई चीज़ होती है। कंपटीशन के एग्जाम में आप देखोगे कि एक एक नंबर की कितना इंपॉर्टेंस होती है, और 9 नंबर बढ़ जाना नॉर्मलाइजेशन में। और ऐसा इस बार एमपी कांस्टेबल में भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे भाई जिनका ये दुख की बात है, जिनका 80 नंबर था, 82 नंबर था, उनका सिलेक्शन तो हुआ है, बट सभी लोगों का नहीं हुआ है। सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन इस 80 नंबर का और 82 नंबर वाले के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको 13% वाले में होल्ड, मतलब 13% वाले में इनका रिजल्ट जारी किया गया एमपी कांस्टेबल में। तो ये सब चीज़ होता है। देखिए, जिसका नंबर कम था, यूँ कहे कि जिसका नंबर 71 था या 72 था, 5 था, तो उसको क्या किया है कि 87% में डाल दिया है। तो ये उलट फेर मैं एक आपको उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि 10 नंबर इस तरह यहाँ पर किस तरह से बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में। और ये हाल ही का रिजल्ट है, ये व्यापम का हाल ही का रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी महीने, मतलब जो लास्ट महीने का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी ग्रुप 4 का, उसका ही रिजल्ट ये दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि एसवी का नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम यूँ है कि आप समझ सकते हो कि 10-10 नंबर भी आपके अगर बढ़े होंगे तो आप ये भरोसा कर सकते हो, क्योंकि 10 नंबर यहाँ पर लगभग में बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का गेम यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे भाई जिसका मतलब उम्मीद नहीं था, जो मतलब दौड़ नहीं रहा था मन लगा के, वो दौड़ना स्टार्ट अभी कर चुके हैं। तो ये सभी अभी दिखाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी हमें? तो देखिए, ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी अभी क्या है, फिजिकल नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ज़्यादा ही खुश हो गए हैं, ये भी एक बात है। और एमपी पुलिस में जिनका नाम आ गया उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी ज़्यादा आपको उछलने या कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर आप फिजिकल नहीं करते हो
तो इस बार दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जिसका थोड़ा सा ज़्यादा नंबर था और उसका नाम आ भी गया है, तो इस बार ये भी मत भूलो कि 10 से 12 नंबर कम से कम बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि ये 60 या 65 वाला भी 75 में जा चुका हो और आपसे ये टक्कर लेने वाला है रनिंग में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो 60-65 नंबर लाया है रिटर्न मार्क्स, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन अगर उसको फिजिकल के लिए मौका मिलता है तो वो गेम चेंज कर सकता है। तो आपको टक्कर उससे लेनी, क्योंकि आर्मी वाले बहुत सारे बंदों ने क्या किया है, जब से अग्निवीर सिस्टम हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही राज्य में जो है तो जॉब के लिए, परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका रिटर्न थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन वो प्रयासरत हैं। तो ये टक्कर अगर आपको देंगे तो आपको लॉस यहाँ पर झेलना पड़ेगा। तो आपको अभी जो भी टाइम मिला है, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि जो अगर कर रहा है तैयारी, उसको लास्ट भर्ती ये साबित करना है। मतलब अगर फिजिकल में आपका 80 आ रहा है तो उसको 85 में पहुंचाओ, 85 आ रहा है तो 90 में पहुंचाओ। मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपको नंबर बढ़ाना है। एक एक नंबर के लिए आपको जो है ऐसा ना हो कि भर्ती के बाद एक नंबर के लिए आपको रोना पड़े कि एक नंबर और होता तो मेरा जो है तो सिलेक्शन आज में वर्दी में होता है। और ये चीज़ होता है, ये भी आप मान के चलो। फिजिकल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो फिजिकल में देखो कि फिजिकल की अगर बात करता हूँ तो मई, मतलब अभी देखोगे कि आचार संहिता जो है तो मार्च महीने में ही बोला जा रहा है कि कभी भी लग सकती है, क्योंकि इलेक्शन का जो डेट है वो आने वाला है, अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आज कल ही चल रहा है। तो बहुत सारे जो जानकारी मिली है, जहाँ डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है उस तरह से चीज़ों को जहाँ तक न्यूज़ में आ रहा है, तो अभी तो कयास यही लगाया जा रहा है कि जो फिजिकल होगा आपका मार्च अप्रैल और मई, अप्रैल के बाद ही होगा या अप्रैल लास्ट तक में हो सकता है। लेकिन मार्च में होने के लिए थोड़ा सा भी आप ये मान के चलो कि नहीं होगा। बट ये है कि आपके पास, क्योंकि तैयारी का भी टाइम जो है तो अभी आपके पास मिल रहा है, तो उसके लिए आपको जो है तो थोड़ा सा खुश होने सकते हो। क्योंकि 2 से 3 महीने में आप जो है तो फिजिकल को कंटिन्यू अपने जो है तो पूरा, बहुत सारे बच्चे क्या है कि छोड़ दिए थे, तो आप एक प्रकार से खड़े हो सकते हो। एक एक नंबर के लिए तरस जाओगे तो ये वही बात हो जाती है। सभी के नंबर 80-90 बड़े आराम से फिजिकल में आ रहे थे। ये एक पॉइंट लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो नंबर आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग के आ रहे हैं। कारण क्या है कि जो 65 वाला था, ये मतलब जिसका थोड़ा सा नंबर कम रह गया था रिटर्न में, तो जैसे 60 वाला था या 65 वाला था, क्योंकि 10 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो उसका 72-71 नंबर में आ गया, तो अपनी कैटेगरी में तो सिलेक्ट है। तो ये जो है तो आर्मी वाले बंदे हैं, रनिंग करने वाले बंदे हैं, तो ये इनके जो नंबर है वो स्कोर आ रहे हैं, जो अभी तक यहाँ पर देखोगे आप एकेडमी में इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ देखते हो आप, तो 80 से 90 नंबर जो है तो फिजिकल में ये ला रहे हैं और बहुत आराम से ला रहे हैं। तो बात यही है कि आपको जो भी है तो टक्कर इस बार बहुत ही जोरदार होने वाली है, क्योंकि पहले जैसा सिस्टम अभी रह नहीं गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका भी नाम आ गया है तो आप वेटिंग में ना जाओ, क्योंकि आप देखोगे कि इस बार क्या है कि आपको जो है तो मतलब 6,500 पदों में ही जो है तो रिजल्ट यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग अभी करवाई जाएगी, जब तक जो है तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो तक क्लियर नहीं हो जाता। तो 6,500 में सीटों में अगर आपको आना है तो आपको मेहनत भी उस तरह से करनी होगी, क्योंकि टोटल लगभग पोस्ट 7,411 है रेडियो वगैरह सबको मिलाने के बाद। तो कम से कम 1,000 पोस्ट का आपको नुकसान झेलना है। हालांकि ये पोस्ट बाद में जो होगा तो कोर्ट के केस के बाद होगा, लेकिन 6,500 में अगर आपका नंबर देखिए, यहाँ पर 58,000 में अगर आप आ चुके हो 10 लाख से 12 लाख से, तो आपको ये साबित कर देना है कि ये हमारी आखिरी भर्ती हो। ऐसा ना हो कि बाद में क्या है कि आपको सोचना पड़े कि जो तो, क्योंकि अब देखोगे कि जो नई भर्ती है उसकी कोई बात नहीं हो रही है, और मैंने आपको अच्छा खासा उदाहरण भी दिया है। यहाँ पर आप देखोगे, मैं बार बार इस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ, कुक, नाई, धोबी, मोची, स्वीपर जैसे जो करीब 5500 पुलिसकर्मियों को आरक्षक जनरल ड्यूटी में संविलियन करने की अनुशंसा दे दी गई है, और उनको जो है तो जिला बल में शामिल भी कर लिया गया है। ये एकदम क्लियर बात हो चुकी है, और ये अभी का जो है तो लेटेस्ट न्यूज है, इसी साल का और लगभग इसी महीने का। तो नई भर्ती जो आएगी तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि चुनावी तरीके से चीज़ों को किया जाता है। पटवारी में आपने देखा कितना बड़ा सब चीज़ हुआ, लेकिन कोई कुछ अभी तक नहीं कर पाया।
बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा अभी। इस तरह से चीज़ों को है, तो आपका जिसका भी मतलब हुआ है, नाम आया, उसको आखिरी भर्ती शायद कर देना। ध्यान ये रखना, क्योंकि मौसम जो है इस प्रकार से थोड़ा सा आपका जो है तो विपरीत हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस जो है तो ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन दूसरे दिन जाओ और जो है तो रगड़ा कर दो और तीसरे दिन से आप बीमार पड़ जाओ या इंजरी करो, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने दिमाग से काम करना है, थोड़ा हल्के हल्के तरीके से, क्योंकि 1-2 महीने में भी अगर आप थोड़ा सा एवरेज हो, 60 से 70 नंबर में फिजिकल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका कैटेगरी में आपका नाम आ जाए। क्योंकि 58,000 ये जो लगभग 58,000 जो ये निकाला गया है, मतलब रिजल्ट जिनका आया है नाम, उसमें से 6,500 को ही लिया जाएगा। मतलब 52,000 लड़के जो है तो वो बाहर होने वाले हैं। तो 6,500 में आपको आने के लिए यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हो कि लगभग यहाँ पर 8.5 गुना, 8.5 गुना, मतलब लगभग लगभग देखोगे तो 8 आदमी लगे हैं एक नौकरी के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा तैयारी मैनेज करना है। आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपको ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि फाइनल। बहुत सारे भाई तो जो तो इतने खुश है कि वो बोल रहे थे कि बैंक अकाउंट कौन से खाते हैं, जो तो अकाउंट खुलवाना है कौन से बैंक में। तो बैंक अकाउंट वगैरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हो डिपार्टमेंट, तो सैलरी अकाउंट आपको वापस वहाँ जो तो खुद बैंक आपके पीछे भागेगी, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप जब ज्वाइनिंग हो जाओगी, तो आप देखोगे कि बैंक वाले आपके पीछे भागेंगे। जो लोन अभी नहीं दे रहे हैं, वो लोन आपको जो तो 4 दिन रोज़ फ़ोन लगाएंगे, रोज़ आएंगे आपके पास कि लोन लीजिए।